स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज करेंगे। बिजनेस स्टडीज का जो पिछला चैप्टर पिछले वीडियो में आपको मिला था वो था बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने वहां पे डेफिनेशंस किया है, डायमेंशंस किया हुआ है, और आज के इस वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट का हम लोग इंपॉर्टेंस करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सीबी गुप्ता, डॉक्टर सीबी गुप्ता के बुक से लिए गए हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों के बुक में भी ये है, ये चैप्टर 3 में आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल बोर्ड में, और साथ ही साथ आईएससी वालों में डॉक्टर सीबी गुप्ता के बुक में आपको ये मिलेगा। ये आपका चैप्टर 1 है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस का हमारा पहला पॉइंट क्या है? अर्ली वार्निंग सिग्नल। मतलब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जा रहा है, उसके चेंजेस पर अगर जो भी बिजनेस लीडर है या मैनेजर है अगर स्टार्टिंग से ही उस पर फोकस है तो क्या होगा? हमको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, शुरुआत में सिग्नल मिल जाता है। अगर शुरू में पता चल जाएगा कि कुछ चेंजेस आ रहा है या कोई हमारे नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, मार्केट में चेंजेस हो रहा है, तो हम भी उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे उस चेंज को फेस करने के लिए, नए कॉम्पिटिटर्स को फेस करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया है तो उसके अकॉर्डिंगली खुद भी उन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए, साथ ही साथ उस मार्केट में नया जो भी नए पॉलिसीज नए स्ट्रेटेजीज आ रहे हैं उन सबको समझने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपरली अगर हम कनेक्टेड हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं, प्रॉपरली उससे जुड़े हुए हैं, तो उससे हमको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। पहले से अगर सिग्नल मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ सही तरीके से अपने स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। दूसरा है कस्टमर फोकस। कस्टमर्स आर वेरी एसेंशियल for the growth and development of any organization, because business world is completely and totally dependent on the customers. So the taste, preferences and choices of the customers are also very important. Customer के बिना कभी भी हम कुछ expect नहीं कर सकते हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उन पर ही बेस्ड होता है। इसलिए कस्टमर का क्या चॉइसेस है, कैसा टेस्ट है, कैसा प्रेफरेंसेस है, कस्टमर किन चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, हमें ये समझना जरूरी है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर में बहुत सारा, पहले स्टार्टिंग में कोई अच्छी कंपनी अगर कोई शैम्पू लॉन्च करते हैं तो वो बॉटल में लॉन्च कर रहे हैं, वो बहुत कॉस्टली है, तो बहुत सारे कस्टमर्स उसको अवॉइड करते हैं। वो ज्यादातर मैक्सिमम एवरेज कस्टमर लेना चाहते हैं, पता नहीं कैसा होगा, क्वालिटी कैसा होगा, तो वो एवरेज कस्टमर क्या फोकस करते हैं क्या लेने के लिए कि अगर वो कम पैसे में मिल जाए, अगर वो हमको पैकेट में मिल जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा, जिसका प्राइस 5 रुपीज 4 रुपीज पर पैकेट हो। तो क्या करेंगे? अगर कोई नया कॉम्पिटिटर, पहले मान लीजिए डव था, बाद में कोई ट्रेशमी या कोई और एक नया कंपनी शैम्पू लेके आता है, तो वो क्या प्लान करेगा कि नहीं, मुझे भी जो है ये पैकेट सिस्टम में रखना है, मेरा कॉस्टली अगर 5 रुपीज पर पैकेट होगा तो मैक्सिमम कस्टमर्स तक रीच करेंगे, क्योंकि कस्टमर इसी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इससे मैक्सिमम कस्टमर्स तक रीच कर पाएंगे, उन्हें भी हमारे प्रोडक्ट के लिए वो भी होता है ना कि एक आदत लगना कि यूज करने का, उन्हें भी एक हैबिट लगेगा, तो फिर बाद में हो सकता है कि वो बॉटल के तरफ में शिफ्ट करें। तो इसलिए कस्टमर्स नीड पर, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट पर ध्यान रखना जरूरी है कि वो किन चीजों पर, उनका फोकस किन चीजों पर ज्यादा है, कैसे प्रोडक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अगर हमको बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना है, प्लानिंग बनाना है, डिसीजन लेना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर making any kind of strategy, for making any kind of policy, for making decision, it is very important to understand, to analyze the business environment. अगर हम प्रॉपर तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, तब जाकर के हम जो उस पर बेस्ड करके जो पॉलिसी बनाएंगे, जो स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं उसके सक्सेस के। उसके बाद आप आ जाओ कोपिंग विद चेंजेस। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि कुछ चेंज आ रहा है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, आए दिन आप देख रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, प्रोडक्ट में नया नया इनोवेशंस हो रहा है, मॉडिफिकेशंस हो रहा है, तो अगर हमें इस चेंज को पकड़ के रखना है, उस चेंज के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, बदलना है, उसे बेटर बनाना है, उस चेंज में भी एक अपॉर्चुनिटी खोजना है। ये डिपेंड करता है बिजनेस के लीडर के ऊपर, उसके मैनेजर के ऊपर में, कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज में हम क्या करेंगे? चेंज में पीछे रह जाएंगे,
सरवाइव नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटर के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, या उस चेंज में भी हम किस तरीके से अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू द मैनेजर एंड द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा था कोविड आया था, कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उस टाइम पे भी फायदा उठाया, उसे भी एक तरह का अपॉर्चुनिटी समझा कि ये एक मौका है, ये चेंज भी हमारे लिए मौका है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गए, उनका बिजनेस लॉस में गया, उन्होंने इफेक्ट किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रॉपरली, अगर बिजनेस का मैनेजर लीडर अगर प्रॉपर तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसकी समझ रहे हैं, टाइम टू टाइम उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कुछ भी चेंज आ रहा है, मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, मार्केट एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो उससे, उस चेंज आने से, उस चेंज के साथ हम भी अपने आप को, अपने स्ट्रैटेजीज को, अपने प्लानिंग को, अपने प्रोसीजर को चेंज कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली इनोवेट कर पाएंगे। पब्लिक इमेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से टिकना है, कंपीट करना है दूसरों के साथ या सरवाइव करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका पब्लिक इमेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे रिलायंस बोलिए, आप आईसीआईसीआई बोलिए, ये लोग क्या करते हैं, इनका एक बहुत अच्छा पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए भी बहुत सारे काम ये लोग करते रहते हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारा सोशल वर्क लेकर के, बहुत सारा सोसाइटीज के लिए भी वर्क ये करते रहते हैं, ताकि एक अच्छा, एक प्रॉपर पब्लिक इमेज बना रहे। ठीक है, तो पब्लिक इमेज बनाने के लिए क्या काम करेंगे कि अच्छा पब्लिक इमेज बनेगा। एक स्टैंड, एक मार्केट में हम स्टैंड करने के लिए पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक के ऊपर एक बिजनेस टिका हुआ है। ठीक है ना, हम लोग देख रहे हैं, जैसे कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक उसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टिका भी हुआ है किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर ही टिका हुआ है, कस्टमर्स के ऊपर ही टिका हुआ है। तो कस्टमर्स के सामने अच्छा एक इमेज बहुत मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद तो इसके लिए हमें पब्लिक इमेज बनाए रखना पड़ेगा, उसके लिए हमको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट एनालाइज करना पड़ेगा, पब्लिक क्या हम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से पब्लिक के सामने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्रॉपर इमेज क्रिएट होगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रॉपरली तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, ये तो आपको ऊपर पढ़ के समझ में आ रहा होगा इस पॉइंट का मतलब। कंटिन्यूअसली वी हैव टू लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या चेंजेस आ रहा है, हमेशा ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम पे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, एनवायरनमेंट को स्टडी किया और एक टाइम के बाद में उसे छोड़ दिया, ये ऐसा नहीं है। अगर हमको सही तरीके से बिजनेस को मार्केट के अकॉर्डिंगली, कस्टमर्स की नीड एंड प्रेफरेंसेस, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चलना है, प्रॉपर ग्रोथ रखना है, कोई भी कॉम्पिटिटर आ रहा है उसे भी फेस करने के लिए तैयार रहना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कंटिन्यूअस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को लर्न करते रहे, उसे समझते रहे। हम में यहाँ पर बात हो रहा है जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए बहुत मैटर है कि वो कंटिन्यूअस उसके बारे में सीखते रहे, जानते रहे, समझते रहे। जब कंटिन्यूअसली वो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उसे समझते रहेंगे, उस पर स्टडीज करते रहेंगे, उस पर अलग अलग तरीके से उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, तो लगातार जुड़े रहना जरूरी है। एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ उसे स्टडी करना, उसे समझना, उसके बारे में सीखना, तब जाकर के हम उसके साथ चल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नया कुछ ला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे आईटीसी ने क्या किया, उन्हें लगा कि भैया अच्छा अपॉर्चुनिटी है ट्रैवल एंड टूरिज्म में, इंडिया में अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लगातार उन्होंने इस पर बहुत टाइम से सोचा, प्लान किया, एनालाइज किया, इसके बारे में लगातार कंटिन्यूस वो इसके बारे में लर्निंग करते रहे, तो समझ में आया ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट को समझ में आया, उनके सामने गवर्नमेंट के आगे प्रपोजल आने से गवर्नमेंट को समझ में आया ऑब्वियसली ये इससे क्या होगा, अगर वो ऐसा प्रोजेक्ट लेके आते तो बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ भी प्लान या गवर्नमेंट कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए परमिट करती है तो वो पब्लिक को ध्यान में रख के करती है। ये पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि प्रॉब्लम है हमारे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का, वो कम होगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने इसको एक
एक मौके के तौर पर लिया कि एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, फिर उस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। तो ये क्या हुआ, लगातार स्टडी करते हुए उन्हें समझ में आया कि यस वी कैन इन्वेस्ट। आप इसको, ये जितने भी पॉइंट्स आपने यहाँ पे पढ़े, अर्ली वार्निंग सिग्नल, छोटा सा रिवीजन एक होगा, अर्ली वार्निंग रिवीजन पहले से, अगर अर्ली वार्निंग सिग्नल अगर हम प्रॉपर्ली बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट रहते हैं तो हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। कस्टमर फोकस, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करना, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपिंग विद चेंजेस, public image और continuous learning, these are the 6 points and if you will learn only this 6 point it will be enough for your this topic। मतलब इस टॉपिक के लिए 6 पॉइंट पढ़ना इनफ है, अदरवाइज बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहूंगी कि और थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ के रखना जरूरी है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछा जाएगा, तो ये 6 पॉइंट्स इसके लिए इनफ है। आज जो भी आपको मैंने कराया उसे आप जरूर कॉपी में एक बार नोट डाउन करिएगा। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।